मंदिर में ताली बजाने से कुछ होता है। नोट करना, जब आप भजन या आरती सुनते हो आपका शरीर ऑटोमेटिकली इस तरीके से झूमने लगता है, आपके हाथ ताली बजाने लगते हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है। आपकी लेफ्ट साइड और राइट साइड के अंदर कुछ ऐसा है जिसे आपका शरीर बीच में लाने की कोशिश कर रहा है। ये एक ऐसी चीज है जो अगर आप समझ गए तो आपको दिन के बस 5 मिनट लगेंगे और आपके जीवन में एक साइड से डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया, दर्द ये निकल जाएगा और दूसरी साइड से आपके अंदर आने लगेगा जीनियस, इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट, विजडम, क्रिएटिविटी, कुंडलिनी ऊर्जा का आवेश होना शुरू हो जाएगा। ये 5 मिनट की टेक्निक मैं आज आपको इस वीडियो के एंड तक सौंप दूंगा। इसका नाम है खिचड़ी। खिचड़ी नाम मैंने इसीलिए दिया क्योंकि ये बहुत बड़ा रहस्य है। इसको खिचड़ी का यूज करके मैं आपको समझाऊंगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ही मजा आएगा। शिवम शिवम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। तो ऐसा क्या है आपके शरीर के राइट और लेफ्ट साइड पे, इसको पता लगाने के लिए हम हमारे शरीर को 2 हिस्सों में काटेंगे। कुदरत ने ऐसा बनाया है शरीर को कि दोनों हिस्से सेम लगते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 आंख है, 2 कान है, 2 नाक, मुंह सिमेट्रिकल है, 2 हाथ है, 2 पैर है, अंदर जो दिमाग है वो भी 2 हिस्सों में है। तो बाहर से आपको सब कुछ सेम लगेगा, लेकिन तंत्र ये कहता है, योग विज्ञान ये कहता है कि अंदर से चीजों में फर्क है। आपका जो राइट हेमिस्फीयर है ये सिर्फ और सिर्फ धुन को समझता है, वाइब्रेशंस को समझता है। जो हम गाना सुनते हैं वहां बैकग्राउंड में मेलोडी चल रही होती है ना, यहां शब्द नहीं है, सिर्फ धुन है। तो ये धुन आपका राइट साइड का हिस्सा समझता है। और अगर मैं गाऊं ओम जय जगदीश हरि स्वामी जय जगदीश, ये सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हिस्सों में जाएगी। लेकिन इन दोनों को मिला दिया जाए, ओम जय जगदीश हरे, तो यहां आपके दिमाग के दोनों हिस्से एक साथ काम करते हैं। इसीलिए छोटे बच्चों को ABCD धुन में सिखाई जाती है। ABCD FG HIJKLMNOP अ आ इ ई उ ऊ ऊ। क्यों? क्योंकि उस समय जब वो धुन के साथ ABCD को सीखते हैं तो उनके दिमाग के दोनों हिस्से एक साथ काम करते हैं। जब आपके दिमाग के दोनों हिस्से एक साथ काम करेंगे तो आपके अंदर कोई भी जीनियस चीज जा सकती है और लंबे समय तक आप याद रख सकते हो। गाने लंबे समय तक याद रहते हैं, ABCD लंबे समय तक याद रहती है। किसी का नाम अगर आपने कहीं पूछा होगा, उसका नाम आपको याद नहीं रहता, 1-2 साल में भूल जाते हो, लेकिन गाने ABCD लंबे टाइम तक याद रही। क्यों? क्योंकि उस समय दिमाग के दोनों हिस्से काम करे, आपके अंदर वो जीनियस डाउनलोड हो गया। तो ये जो चीज है इसे साइंस ने तो बहुत टाइम के बाद पता लगाया कि राइट साइड का हिस्सा धुन समझता है और लेफ्ट साइड का हिस्सा शब्द समझता है। लेकिन हमारे सनातन धर्म ने, तंत्र ने बहुत पहले से हमें ये कहानियों में दिखाया है, हमें बताया है शिव और शक्ति का वो रूप जिसे हम अर्धनारीश्वर कहते हैं। ये सिर्फ कहानी नहीं है, हम सब अर्धनारीश्वर है। हमारे तंत्र ने हमें कहा कि हमारा जो राइट साइड का हिस्सा है ये शिव है और लेफ्ट साइड का जो हिस्सा है ये शक्ति है। इसीलिए आप देखोगे संस्कृत के 52 लेटर, शक्तिपीठ, ये शब्दों को जोड़ा गया लेफ्ट साइड से शक्ति के साथ। शक्ति वो शब्द है और शिव जो ध्यान में बैठे हैं वो ध्वनि है, वो बस वाइब्रेशंस है। तो शिव और शक्ति आपके राइट और लेफ्ट में मौजूद है और हम सब अर्धनारीश्वर है। अब कहानियों में क्या होता है, कितनी कहानियां हमने सुनी है पुराणों में। कभी यही शक्ति काली बनकर अपनी ऊर्जा को दिखाती है, क्रोध को दिखाती है। शिव को आना पड़ता है ना पैर के नीचे लेटने के लिए ताकि संतुलन बनाया जा सके काली का। यही शक्ति दुर्गा बन के कभी महिषासुर को मारती है तो शिव को आना पड़ता है संतुलन करने के लिए। यही शक्ति जब सती बनकर अपना क्रोध दिखाकर अग्नि में अपने आप को त्याग देती है तो वही सती के रूप पार्वती को संतुलित करने के लिए शिव को आना पड़ता है विवाह करने के लिए।
कहानियों में बार बार ये इशारा किया गया कि जब जब शक्ति का प्रदर्शन होता है आपको शिव को मिलाना पड़ेगा अंदर, तब जाकर उसका संतुलन बनेगा। आपके नॉर्मल लाइफ में ये सेम चीज घट रही है। कभी आपके अंदर की शक्ति डिप्रेशन बन के प्रदर्शन करती है, कभी आपके अंदर की शक्ति डर, फोबिया, एंजाइटी, दुख, ऐसा सब बनकर प्रदर्शन करती है। ये बुरा नहीं है, ये शक्ति के ही अलग अलग रूप है। कोई काली है तो कोई धूमावती है तो कोई मातंगी है, अलग अलग देवी महाविद्या है जो अलग अलग फॉर्म में बाहर आती है, जिसे हम मॉडर्न लाइफ में डिप्रेशन, एंजाइटी ये सब कहते हैं। और कोई बड़ा झोल नहीं है हमारे सनातन धर्म में। तो ये शक्ति प्रदर्शन नॉर्मल लाइफ में हमें कई बार दिक्कत कर जाता है। भाई हम बीवी बच्चों के साथ रहते हैं, काम करना है, पैसा कमाना है, डिप्रेशन बाहर आया, आपको बड़े बड़े लोग कहेंगे कि डिप्रेशन आए तो ध्यान करने बैठ जाओ, लेकिन नहीं होगा। डिप्रेशन में ध्यान करने बैठो, इम्पॉसिबल। एंजाइटी है, डर है, तो आप ध्यान करने बैठोगे, नहीं होगा। तो आपको क्या करना होगा? आपको आपकी शक्ति को संतुलित करना है। आपको आपके शिव को लाना होगा काली के नीचे लेटने के लिए, दुर्गा को संतुलित करने के लिए, पार्वती के साथ विवाह करने के लिए। शक्ति के अंदर शिव को मिलाना होगा और तब जाकर आपके अंदर का जीनियस जाग जाएगा। यही भजन और कीर्तन में आपका शरीर करता है। भजन और कीर्तन खुद में एक साधना है, इसीलिए हमारे सनातन धर्म में ये मौजूद है, जहां आपके शरीर को राइट और लेफ्ट हिलाया जाता है ताकि ये संतुलित बनाया जा सके। लेकिन ये तो बस भजन कीर्तन में छोटा सा रूप है। इसको आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली आजमा सकते हो। 5 मिनट दिन के आपको चाहिए। ये है खिचड़ी टेक्निक। इसका नाम खिचड़ी क्यों है? अगर आपके घर के फ्रीज में बहुत सारी सब्जियां पड़ी हो और अगर आपको नहीं पता क्या बनाऊं, क्या खाऊं, उन सब्जियों को उठाकर एक पैन में डालकर मिर्ची मसाला डालो और बस 5 मिनट हिलाते रहो, खिचड़ी बनाते रहो। ये आलू उठाकर यहाँ, ये भिंडी उठाकर यहाँ, आलू भिंडी मिक्स करते रहो यहाँ वहाँ। 5 मिनट के अंदर क्या स्वाद निकल के आएगा, क्या खाने में मजा आएगा। ठीक वैसा आपको आपके शरीर की खिचड़ी बनानी है। 5 मिनट कहीं पर मिल जाए, बस में बैठे हो, चेयर पे बैठे हो, स्कूल की ब्रेक में बैठे हो, अगर आप कॉलेज में, ऑफिस में बैठे हो, खाना खाकर बैठे हो, रात को सोने जाने से पहले बिस्तर पे 5 मिनट मिल जाए, आप कहीं पर भी इसे कर सकते हो। कुर्सी पर बैठे हो, नीचे बैठे हो, डजंट मैटर। बस आपको इस चीज को करने के लिए अपनी रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा सीधा कर लेना है। बस ऐसे ही बैठ के नहीं करना है, थोड़ा सा सीधा हो जाना है। और करना क्या है? पहले के लोग कहते थे, याद है आपको, कि अगर किसी का नहीं सुनना है आपको तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दो। ये पता नहीं संभव या नहीं संभव, लेकिन आपके एक नाक से लिया हुआ दूसरे नाक से हम निकाल सकते हैं। अब देखना, आपको लगेगा कि आपको तो ये प्राणायाम सिखा रहा हूं, नहीं। आपको किसी भी एक नाक के छेद से चालू करना है। कोई भी एक नाक का छेद, आपकी इच्छा पकड़ लो, ठीक। आप अंगूठे से दबाओ, उंगली से दबाओ, किसी मुद्रा से दबाओ, जो भी आपको मुद्रा आती है उस तरीके से किसी एक नाक के छेद को बंद कर दो। अब दूसरी साइड से सिर्फ नाक से नहीं, आपको आपके पूरे शरीर के इस वाले भाग से श्वास अंदर खींचनी है। नाक भूल जाओ, बस याद रखो कि ये पूरा शरीर मेरा नाक है। लेफ्ट साइड का पूरा शरीर नाक है और आपको आपके कान से, आपको आपकी आंख से, आपको आपकी हथेली के बीच से, आपको आपके तलियों के बीच से आपको अंदर श्वास को खींचना है। भूल जाना कि राइट साइड पे कोई शरीर है, बस आधा टुकड़ा याद रखना है, बाकी आधे शरीर को समझ लो कि पैरालाइज हो चुका है। बस आपको पूरा उस साइड से श्वास खींचना है, सारी इंद्रियों के अंदर से श्वास खींचना है और श्वास खींचने के बाद उस साइड को पैरालाइज कर दो और दूसरे साइड से पूरे शरीर का इस्तेमाल करना है, सिर्फ नाक नहीं। अभी आपका पूरा शरीर नाक है, तो आपको आपकी आंख से, आपको आपके कान से, आपको आपकी हथेली से, आपको आपके पैर, जहां जहां आपको फील हो, जहां जहां आप इमेजिन कर सको, जहां जहां विजुअलाइज कर सको, उस पूरे शरीर को नाक बनाकर वहां से आपको श्वास को छोड़ना है। अब उसी जगह से वापस पूरे शरीर का इस्तेमाल करके श्वास अंदर लेना है। सेम चीज करनी है, ऑपोजिट साइड आकर पूरे श्वास को छोड़ना है पूरे शरीर का इस्तेमाल करके। 5 मिनट इस तरीके से, ये आलू उठाकर यहां पर, ये भिंडी उठाकर यहां पर, शिव को शक्ति में, शक्ति को शिव में, शिव को शक्ति में, शक्ति को शिव में,
पिंगला को ईड़ा में, ईड़ा को पिंगला में, पिंगला को ईड़ा में, ईड़ा को पिंगला में। बस ये रिपीटेडली करना है। बस एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप इसे करो तो दूसरी साइड को समझ लो पैरालाइज हो चुके हो, वो भाग आपका है ही नहीं। आधे शरीर को पैरालाइज करते हुए आपको दूसरों में, इसमें से इसमें, समझ आ गया? बहुत सिंपल, बहुत नॉर्मल इसे कोई आप अनुलोम विलोम समझ लो, इसे आप नाड़ी शोधन समझ लो, इसे आप किसी भी प्रकार का प्राणायाम समझ लो, कहीं से भी आपने सीखा हो, किसी से भी सीखा हो। बस आपको पूरे शरीर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये पूरे शरीर के अंदर शक्ति का वास है। पूरी लेफ्ट साइड पे, पूरी राइट साइड पे शिव का वास है। दोनों को मिलाना। जब भजन आरती सुनते हो तो सिर्फ नाक ऐसे ऐसे नहीं होता, पूरा शरीर ऐसे ऐसे होता है। जब आप ऐसा करोगे 5 मिनट हर रोज के, आप देखोगे विद इन अ वीक, एक्सपेरिमेंट करके देखना। मैं यहीं बैठा हूं, ये वीडियो का कमेंट सेक्शन खुला है। एक हफ्ता बस ये एक्सपेरिमेंट करके देखना, दिन के 5 मिनट, और हफ्ते के बाद आप देखोगे आपके जीवन जीने में स्वाद आना शुरू हो जाएगा। आपके काम में आप जो याद रखते हो, आप जो आपके अंदर से निकालते हो, आपके मुंह से जो बात निकलती है वो लोगों के दिल को छूने लगेगी, आप लोगों को अट्रैक्ट करने लगोगे, आपके जीवन में अच्छी ऊर्जा अट्रैक्ट होने लगेगी। हमारे धर्म के अंदर किन्नरों को इज्जत दी जाती है। कहा जाता है कि किन्नरों के मुंह से जो निकलता है वो सच हो जाता है। इसके पीछे यही कारण है, क्योंकि किन्नर, देखो, मर्द जात राइट साइड पे डोमिनेटिंग होती है, यानी जो मर्द है वो राइट साइड पे थोड़ा सा झुका हुआ होता है। जो स्त्री है, जो महिला है, वो लेफ्ट साइड पे झुकी हुई होती है। लेकिन कुदरत ने उन लोगों को, किन्नरों को, इस तरीके से बनाया है कि उनकी ऊर्जा पहले से बीच में है। वो ना इस तरफ पैरालाइज्ड है, ना इस तरफ पैरालाइज्ड है, उनकी ऊर्जा बीच में है। उनके दोनों दिमाग के हिस्से 100% कैपेसिटी पे होते हैं। जो ओरिजिनल किन्नर, आपको आजकल वैसे फेक बनते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल आपको कहीं दिख जाए, इसीलिए कहा जाता है कि उनके मुंह से निकला हुआ सच हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर वो जीनियस कैपेसिटी है। उनकी कुंडलिनी ऊर्जा थोड़ी सी काम कर रही होती है, तो उनके मुंह से जो निकले सच हो जाता है। हमारे पुराने ऋषि मुनियों के मुंह से श्राप निकलता था, सच हो जाता है। किसी महायोगी से आशीर्वाद ले लो, वो सच हो जाता है, क्योंकि ये दोनों दिमाग के, शिव और शक्ति को मिलाकर दोनों हिस्सों में से बाहर आता है। ये प्रूफ मैंने आपको दिया, हमारे धर्म में आपको आसपास देखने को मिलता है। मंदिर में आप इस तरीके से झूमते हो, इससे ज्यादा प्रूफ आपको क्या चाहिए इस चीज का। उम्मीद है आपको ये वीडियो ने मदद करी होगी, ये वीडियो से आपके जीवन में कोई बदलाव आ पाए, बस यही मेरी आशा है। अगर आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक चीज, इस तरीके से चीजों को समझना है, प्रैक्टिकल लाइफ में तंत्र, योग, स्पिरिचुअलिटी को लाना है, शिव, शक्ति, दुर्गा, महाविद्या वगैरह वगैरह चीजों को प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरी स्टाइल है आध्यात्मिक एक्सपीरियंस को आपके लिए क्रिएट करने की। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना, यूट्यूब की स्टोरी पे लगाना, मैं आपको रीशेयर करूंगा और मैं आपकी स्टोरी भी देखूंगा। फिलहाल इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शिवम शिवोहम।